रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 207। गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। श्री रामकृष्ण देव के मुंह से रामलला की बातों को सुनने के बाद हमारे मन में उदित होने वाली बातें। हम माया मुग्ध जीव रामलला की उन बातों को सुनकर अवाक रह गए। उत्कंठा के साथ रामलला की उस मूर्ति की ओर देखने लगे जिससे हमें कुछ भी दृष्टिगोचर हो सके, पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिखने ही क्यों लगा? रामलला के प्रति हमारा वह प्रेममय आकर्षण ही कहाँ है? श्री रामकृष्ण देव की तरह हमारे हृदय में श्री रामचंद्र जी का भाव घनीभूत होकर हमारे भाव नेत्र कहाँ खुले हैं, जिससे हम बाहर भी जीते जागते रामलला का दर्शन प्राप्त कर सकें। हम तो उसे एक छोटे खिलौने के रूप में ही देखते हैं और यह सोचा करते हैं कि श्री रामकृष्ण देव जो कुछ कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है अथवा उसका होना क्या संभव है। सांसारिक सभी विषयों में हमारी यही दशा है। अविश्वास का बोझ लेकर हम बैठे हुए हैं। देखो न, ब्रह्मज्ञ ऋषि ने कहा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। संसार में एक सच्चिदानंदमय ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम जो विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों को देख रहे हो उनमें कुछ भी यथार्थता नहीं है। यह सुनकर हमने सोचा कि संभवतः यह ठीक ही होगा। संसार की ओर हमने आंखें उठाकर देखा, किंतु ढूंढने पर भी हमें एक मेवाद्वितीय ब्रह्म वस्तु का कुछ भी पता नहीं चला। केवल लकड़ी, मिट्टी, घर द्वार, मनुष्य, गाय तथा नाना प्रकार की वस्तुएं ही हमें दिखाई दी। या हमने नक्षत्र विमंडित नील सुनील आकाश एवं शुभ्र किरीटी हरित श्यामलांग भूधर को देखा, जो आकाश को छूने की होड़ कर रहा है एवं जिसे देखकर कल निनादिनी स्रोतस्विनी इतनी स्पर्धा ठीक नहीं है। भर्त्सना के साथ यह कहती हुई स्वयं निम्नगा बनकर उसे दीनता की शिक्षा दे रही है। अथवा हमने देखा कि प्रबल वायु से प्रेरित हो अनंत जलधि पूर्ण पराक्रम के साथ कुछ निगल जाने के लिए मानो दौड़ता हुआ चला आ रहा है, किंतु सहस्र प्रयत्न करने पर भी समुद्र तट का वह अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। इन दृश्यों को देखकर हम सोचने लगे कि क्या नशे में चूर होकर ही ऋषियों ने इन बातों को कहा है। यदि वे यह कहें, नहीं भाई, यह बात नहीं है, देह मन वाणी के संयम तथा पवित्रता का अभ्यास कर तुम एकाग्र चित्त बनो, अपने चित्त की चंचलता को दूर करो, तभी हमने जो कुछ कहा है उसे तुम समझने तथा देखने में समर्थ होगे। यह संसार तुम्हारे ही हृदयस्थ भावों का घनीभूत प्रकाश है, यह भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नाना प्रकार के भाव विद्यमान रहने के कारण ही बाहर भी तुमको ये विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं। कदाचित हम यह कहें कि महाराज, उदरपूर्ति या इंद्रिय ताड़ना से हम व्याकुल हैं, हमारे लिए इतना समय ही कहाँ है। अथवा हम यह कहने लगे कि महाराज, ब्रह्म वस्तु के दर्शन के लिए आप जिन कार्यों को करने का उपदेश दे रहे हैं उनका अनुष्ठान तो 2-4 दिन अथवा महीना या वर्ष में भी होना संभव नहीं है। संपूर्ण जीवन में भी मनुष्य उन कार्यों को कर सकता है या नहीं, इसमें भी संदेह है। आपकी बातों में आकर उन कार्यों में संलग्न होने के बाद यदि ब्रह्म वस्तु के दर्शन प्राप्त न हो, अनंत आनंद की प्राप्ति वंचना मात्र है, ऐसा यदि अनुभव होने लगे, उस समय मैं तो न तो घर का रहूंगा और न घाट का। मुझको सांसारिक सुख से, चाहे वह क्षणस्थायी या और कुछ, वंचित होना पड़ेगा और मुझे उसका अनंत सुख भी नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? नहीं महाराज, आपको अनंत सुख का आस्वाद प्राप्त हुआ तो ठीक है, आप ही शिष्य परंपरा अनुसार उसको आनंद पूर्वक भोगते रहें। हमें रूप रसादि से जो प्रत्यक्ष सुख मिल रहा है उसे ही भोगने दीजिए। नाना प्रकार के तर्क, युक्ति, चालाकी, चतुराई के द्वारा हमारी इस भोग को नष्ट न कीजिए। भोग सुख वृद्धि में सहायक होने के कारण वर्तमान कालीन जड़ विज्ञान के प्रति हमारा अनुराग
पुनः देखो, विज्ञानवेत्ता ने आकर हमसे कहा, यंत्र की सहायता से मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि एक सर्वव्यापक प्राण पदार्थ, लकड़ी, ईंट, सोना, चांदी, वृक्ष, लता, मनुष्य, पशु सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान रहकर विभिन्न प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। हमने देखा कि सभी में प्राण स्पंदन का अनुभव हो रहा है। हम कह उठे, वाह वाह, आपकी बुद्धि तो बहुत ही विशाल है, किंतु केवल इस ज्ञान से लाभ ही क्या है? यह बात तो शास्त्रकर्ता ऋषिवर्ग बहुत पहले ही कह गए हैं। भेद इतना ही है कि आप इस समय उसे दिखाने में समर्थ हुए हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि उसकी सहायता से हमारे रूप प्रसादी भोगों में से कुछ वृद्धि भी हो सकती है? तब तो हम जाने। विज्ञानवेत्ता बोले, क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। यह देखो, विद्युत शक्ति के द्वारा देश विदेश के समाचार कितनी सुगमता से प्राप्त होते रहते हैं। वाष्प शक्ति की सहायता से रेल, जहाज, कल कारखाने आदि चल रहे हैं। इससे वाणिज्य व्यापार के द्वारा भोग के मूल अर्थार्जन की कितनी सुविधा हुई है। विस्फोटक पदार्थों के निगूढ़ रहस्य के ज्ञान से बंदूक, तोप आदि का निर्माण हुआ है। इससे भोग सुख के बाधक शत्रुकुल का विनाश कितना सहज हो गया है। इसी तरह आज तुमको जो सर्वव्यापक प्राण शक्ति का परिचय मिला, आगे चलकर इससे भी तुम्हें कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्राप्त होगी। तब हमने कहा, ठीक है, किंतु जितना शीघ्र हो सके इस नवीन आविष्कृत शक्ति के प्रयोग द्वारा जिससे हमारे भोग सुख की अभिवृद्धि हो, इस बात का ध्यान रखकर आप अवश्य ही कुछ न कुछ तैयार कीजिए। तब हम समझेंगे कि वास्तव में आप बुद्धिमान हैं। वेद पुराण वक्ता ऋषियों की तरह नशे में चूर होकर आप बातें नहीं बनाया करते हैं। यह सुनकर हमारी विचारधारा को समझ विज्ञानवेत्ता ने कहा, तथास्तु। बौद्ध युग के अंत में कापालिकों द्वारा सकाम धर्म के प्रचार का परिणाम योग तथा भोग का एकत्र रहना असंभव है। धर्म जगत में ज्ञान कांड के प्रचारक ऋषिगण इस प्रकार तथास्तु नहीं कह सके, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया और उनको भी सांसारिक कोलाहल से हटकर जंगल में निवास करते हुए संसार से उदासीन 2-4 व्यक्तियों को लेकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। किंतु भारत के धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार तथास्तु कहने का प्रयास कभी भी किसी युग में नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत नहीं होता। बौद्ध युग की अंत की स्थिति का स्मरण करें, जिस समय तांत्रिक कापालिक लोग मारण, उच्चाटन, वशीकरण के व्यापक प्रसार में लगे हुए थे। जब शांति कर्मों के द्वारा मानव के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपशम तथा आरोग्य लाभ एवं भूत प्रेत आदि भगाने की धूम मची हुई थी, जबकि तुम उस समय तक धार्मिक भी नहीं समझे जा सकते थे, जब तक कि तुम तपस्या लब्ध सिद्धि के प्रभाव से कुछ अलौकिक न दिखा देते अथवा कपट आचरण द्वारा यह न दिखा देते कि दैव को नियंत्रित करने की वह शक्ति तुम्हारे भीतर विद्यमान है, जिससे तुम्हारा शिष्य वर्ग निष्कंटक हो भोग सुख प्राप्त करता रहे। उस समय एक बार धार्मिक जगत भोग कामना को पूर्ण करने का सहायक बनकर धर्म निहित निगूढ़ सत्यों को संसारी मानवों में प्रचार करने को कटिबद्ध हुआ था। किंतु अंधकार एवं आलोक का एक साथ एक जगह एक ही समय में रहना कैसे संभव हो सकता है? फल यह हुआ कि कापालिक तांत्रिक लोग योग को भूलकर भोग क्षेत्र में उतर गए और धर्म के नाम पर रूप प्रसादी के भोग का सुविस्तृत गुप्त प्रचार करने लगे। उस समय देश के यथार्थ धार्मिक व्यक्तियों ने फिर यह अनुभव किया कि यह योग एवं भोग ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। एक साथ एक आधार में दोनों का रहना किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। अतः यह समझकर वे पुनः ऋषियों द्वारा प्रवर्तित ज्ञान मार्ग के अनुगामी बनकर अपने जीवन में उसका अनुष्ठान करने लगे।